हाय डियर स्टूडेंट और मेरे सभी प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक 12वीं क्लास 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक क्लास लेके आया हूँ, जिस क्लास में आपको मुझे ये बताना है कि जितने भी स्टूडेंट 12th क्लास में और 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं उनकी परीक्षाएं कुछ ही महीनों के बाद आने वाली हैं। तो इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आज आप बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि आज 1 अक्टूबर है और बहुत ही कम समय परीक्षा का रह गया है। परीक्षा कब होंगी इसके बारे में बताऊंगा मैं, और किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस टाइम पे पढ़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा। दूसरा, जो भी मेरे साथी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखें, पूरी वीडियो को, जब भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे आप किसी की वीडियो देखें, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखें, वीडियो पूरी देखें और अंत तक देखें तो ये आपको समझ पाओगे। 1-2 मिनट की वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 12वीं क्लास की 10वीं क्लास की जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो बहुत लेंथी कोर्स है। उसे समझने के लिए, सीखने के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूँ, अभी हमने वीडियो बनाई थी, उन वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया है और मैं और भी मेहनत कर रहा हूँ आगे, जिससे कि और अच्छी वीडियो बना पाऊँ। शुरुआत है हमारी अभी, इसलिए हम जो है लगे हैं वीडियो बनाने में। कुछ हमारे भैया हैं जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो पूरा स्टूडियो काम वही करते हैं, थंबनेल वही बनाते हैं। तो उनसे टाइपिंग करते समय कुछ गलतियां हुई थी, उनसे गलतियां मुझसे भी हो गई हैं। गलतियां तो हो जाती हैं इंसान से, लेकिन उन पर गलत कमेंट करना वो बहुत गलत है, क्योंकि कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे कितने बड़े टीचर हों, बहुत लोग पढ़ाते हैं, गलती सबसे हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे एक मुद्दे की कि हमारा जो स्टूडियो वाले भैया हैं उन्होंने थंबनेल बनाते समय जैसे बोर्ड लिखा, बोर्ड की जगह पे बी ए हो गया है, ए गलत मीनिंग हो गई है। उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोग उस पर बोल रहे हैं कि अशोक सर जो है वीडियो बनाते हैं लेकिन गलत वो थंबनेल बनाते हैं। एक ट्रैक लिखना था, ट्रैक उसमें वहाँ ट्रैक हो गया है, उस पर भी टिप्पणी की है लोगों ने। तो मैं इन चीज़ों को नहीं ध्यान रखता हूँ, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने स्टूडेंट भैया से बोल दिया कि ऐसी गलती आगे से ना करें और मुझे दिखाकर जब थंबनेल लगाएं। चलो, तो आज महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा। सबसे ज़रूरी जो बात है वो टाइम आ गया है बच्चों की पढ़ाई का, कि बच्चों को एक तरीके से पढ़ाई करनी है। तो तरीके से पढ़ाई करनी है, उसके लिए बच्चे कुछ क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, उन्हें मॉडल बोलते हैं, उनको बच्चे लेते हैं। तो बच्चों के दिमाग में बड़ा एक टेढ़ा सा प्रश्न रहता है कि क्वेश्चन बैंक खरीदो क्या की लें। कई प्रकार की, कई कंपनियां, कई राइटर हैं, अपने अपने क्वेश्चन बैंक, अपने अपने मॉडल अनसॉल्व बनाते हैं। तो बड़ी टेंशन रहती है बच्चों को कि मॉडल हम क्या के लें, जैसे ज़्यादा पेपर में बसे या उसमें से आया नहीं आया। क्योंकि बच्चा एक प्रकार से पूरा कागज होता है, उसे नहीं पता होता है क्या सही क्या गलत। हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को सही तरीके से उन्हें शिक्षा दें, उन्हें सही दिशा बताएं। तो मार्केट में कई प्रकार के मॉडल्स आते हैं, लगभग सबकी प्राइस भी, रेट भी एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है 10-5 रुपये का, लगभग एक ही रेट के आते हैं। जैसे बात कर लें, विद्या के मॉडल आते हैं, अवतार के मॉडल आते हैं, मास्टर माइंड के आते हैं, राजीव के आते हैं, लगभग कई कंपनियां हैं, और भी कंपनी हो सकती हैं, भूल रहा हूँ मैं। तो बच्चों को लगता है हम काय के मॉडल लें, सर हम मॉडल काय खरीदें, फिजिक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, जो भी सब्जेक्ट होते हैं 12वीं 10वीं क्लास में, काय के हम जो है मॉडल लें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडल आप चाहे किसी के भी ले लीजिए, जितने भी मॉडल हैं, जितनी भी कंपनियाँ, जितने भी राइटर अपने मॉडल्स क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं, वो एक बात ध्यान रखते हुए तैयार करते हैं कि कौन से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। आप चाहे किसी भी प्रकाशन का मॉडल ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में आते हैं। डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, वो कैसा पढ़ रहा है, उसके पढ़ने का तरीका क्या है।
बाकी मेरा मानना ये है, मेरा क्या, जितने भी टीचर्स हैं वो सब यही मानते हैं कि मॉडल चाहे आप किसी को भी ले लीजिए। कुछ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं ये बढ़िया वो बढ़िया, अरे मॉडल सब बढ़िया होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बैंक सब बढ़िया है, एक भी ख़राब नहीं होती है। ख़राब क्यों है? सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो परीक्षा 22 में हुई, उससे पहले परीक्षाएँ हुई, तो उसको ध्यान में रखते हुए मॉडल तैयार किए जाते हैं कि एक जो क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्ज़ाम पूछा गया है उससे वो पुटअप कर देते हैं बुक में कि ये क्वेश्चन आएंगे। 22 में परीक्षा हुई थी, जो नए क्वेश्चन एक आध आए थे वो सब मॉडलों में टाइप करके आ चुके होंगे। वो मैंने मॉडल नहीं देखे हैं अभी, एक आध मॉडल देखा है मैंने अभी, तो उसमें आ गए होंगे। तो बच्चों आप बिल्कुल परेशान ना हो, चाहे आप किसी का भी मॉडल ले लीजिए, किसी का भी, सभी मॉडल्स होते हैं, सब इम्पोर्टेंट होते हैं, सब में सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई गलत नहीं होता। हाँ गलती हो सकती है टाइपिंग करने में, जो राइटर की गलती नहीं होती है। किसी राइटर ने अपना मॉडल तैयार करवाया है, किया है, तो उसमें राइटर की गलती नहीं है। जो कंप्यूटर भैया बैठते हैं वो गलतियाँ टाइप करते समय, गलतियाँ जो भी टाइपिंग इस तरीके से होती हैं उनमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस पर राइटर पर बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है उसका, गलती हो जाती है टाइप करते समय। बाकी सभी मॉडल बेहतरीन है, चाहे आप कोई सा ही मॉडल लें, चाहे किसी राइटर का लें, आप बिल्कुल तनाव में ना आए, टेंशन ना लें कौन सा मॉडल लेना है। दूसरा, बच्चे कहते हैं इस तरह से इम्पोर्टेंट टिक लगा दीजिए। कुछ बच्चे होते हैं इम्पोर्टेंट क्या है इस मॉडल में, आप बहुत अच्छे से जानते हो, सब बच्चे जानते हैं कि फिजिक्स की इतनी लंबी मोटी किताब है, इतना लंबा सिलेबस है, उसमें से इतनी पतली सी मॉडल को तैयार किया जाता है, क्वेश्चन बैंक को तैयार किया जाता है। इतने बड़े किताब चैप्टरों से, इतने बड़े सिलेबस से इतना सा तैयार किया जाता है, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट क्या होगा, वो सब इम्पोर्टेंट ही है। उसके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, जो भी थ्योरी, डायग्राम, लो वगैरह, नेम वगैरह जो भी होता है सब इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी बच्चे को ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। सभी इम्पोर्टेंट होता है, भगवान तो कोई भी नहीं है कि उस पर टिक लगा दे मॉडल में कि ये सब पेपर में फंसेगा, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि मॉडल इतनी मोटी किताब से, इतने बड़े सिलेबस से एक मॉडल तैयार किया जाता है पतला सा, तो वो सब इंपॉर्टेंट ही होता है, सब महत्वपूर्ण है। तो हमें ये तो दिमाग में विचार लाना ही नहीं है क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, चाहे किसी भी राइटर का मॉडल ले सकते हो, सभी मॉडल इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी मॉडल सिंगल ख़राब नहीं है। जो आपको बेटर लगे, जो आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो मॉडल ले लीजिए। सभी मॉडल, सभी राइटरों के सब अच्छे हैं। दूसरा बात करते हैं अनसॉल्व की। अनसॉल्व, एक सॉल्व होता है, एक अनसॉल्व होता है। सॉल्व का मतलब, सॉल्व से ही बोल सकते हैं हम, इसमें सॉल्यूशन आता है। अनसॉल्व का मतलब होता है कि हमारे पास वो क्वेश्चन होते हैं अनसॉल्व में जो पेपर में पूछे गए हैं, जिनसे पेपर बनाया जाता है। 22 का पेपर हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार कई प्रकार के पेपर टाइप करवाती है कोड के हिसाब से। तो किसी कॉलेज में कोई कोड का पेपर है, किसी में किसी कोड का पेपर है, तो आप लोगों को अनसॉल्व लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास इतने महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और आप एक बात तो समझ लें, फरवरी, आपकी परीक्षा फरवरी में होने के चांस है। हालांकि अभी भारत सरकार की ओर से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा नियम नहीं निकाला है कि पेपर की टाइम में फिक्स नहीं हुआ है कब परीक्षाएँ होंगी, कोई टाइम टेबल नहीं आया है। कुछ वीडियो यूट्यूब पर फेक वीडियो जो होती हैं कि आपका टाइम फरवरी, जनवरी, मार्च, कुछ भी, अभी कोई निश्चित टाइम नहीं है, कुछ भी टाइम नहीं है। जब टाइम आएगा तो पेपर में पूरा तरीके से वायरल हो जाएगा, आप ज़्यादा ध्यान ना दें। तो अभी कोई नियम नहीं आया है, कोई अभी आदेश नहीं आया है कि परीक्षा कब से है, लेकिन ऐसा मानना है कि परीक्षा फरवरी में होने के चांसेज हैं। तो आपके पास अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपको 4 महीने हैं। 4 महीने में अगर आप चाहो तो आप अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर लगन से पढ़ाई करो, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अनसॉल्व में पेपर आते हैं जिन्हें आपको हल करना होता है। कितने टाइम में पेपर को आप हल कर पा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में करना है, कितने अंक का आता है, आप अनसॉल्व लगाइए। अनसॉल्व भी किसी भी राइटर के ले सकते हो आप। अनसॉल्व में ये होता है जो पिछले कई सालों से परीक्षा होती आ रही हैं, उनके उसमें पेपर उसमें पुटअप किए जाते हैं, वो आप देखिए आराम से, उन्हें तैयारी करिए। तीसरा बात करते हैं कोर्स की। आपके पास अब 4 महीने हैं, मैं जानता हूँ 4 महीने में कोर्स आपको पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। यूट्यूबर बहुत पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि अभी आपसे जुड़िए हमसे, आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे हम 4 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में। तो देखिए, आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, जब वीडियो मेरे देख रहे हो, सब जानते हो कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का कोर्स 4 महीने कंप्लीट कभी नहीं होते हैं। ना कभी कोर्स कंप्लीट हुआ है, ना कोई टीचर ऐसा है कि यूपी बोर्ड का जो कोर्स है 12वीं क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को 4 महीने कंप्लीट करा दे। करा सकता है, किसी चैप्टर से 2 टॉपिक करा दिए, किसी से 4 सवाल करा दिए। अगर हम पूरे तरीके से
तरीकेबद्ध पढ़ाई करेंगे तो उस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कभी 4 महीने खत्म नहीं होने, कभी नहीं होंगे। हो जाएंगे, आप उसे 4 घंटे टाइम दें दिन में, 3 घंटे टाइम दें तो आप खत्म कर पाओगे। अगर तरीके से आप 1 घंटे पढ़ोगे और सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको कहीं से क्लास भी लेनी पड़ेगी, तो आप कर तो सकते हो खत्म, लेकिन प्रॉपर तरीके से जब बच्चा पढ़ता है, आपको और भी विषयों का लोड रहता है और भी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट तो 4 घंटे पढ़ेंगे तो आपके पास बाकी सब्जेक्ट वो कब पढ़ेंगे। 10th क्लास के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए मेरा यही सबसे कहना है कि सॉल्व और आप मॉडल इन क्वेश्चन बैंक आप किसी भी राइटर के ले सकते हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें। सभी सेम लगभग सब में एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। कई तरह के टीचर होते हैं, वो बोलते हैं ये बढ़िया है, वो बढ़िया, कुछ भी सब बढ़िया है, किसी का खराब नहीं है। जो कंपनी इतना पैसा लगा के राइटरों में तो तैयार करवाए मॉडल सब बढ़िया हैं। सभी मॉडल्स में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वही क्वेश्चन आते हैं, उनमें इंपॉर्टेंस लेवल्स आता है। हाँ, अंतर आता है लैंग्वेज का, किसी मॉडल में कैसी लैंग्वेज लिखी है, किसी में कोई लैंग्वेज लिखी है, और अपने अपने मॉडल सब कंपनी अच्छा बताती हैं, सब अच्छे मॉडल, कोई खराब मॉडल नहीं है। फील्डिंग से पढ़ाई करिए, अभी आपके पास वक्त भी है, आप चाहोगे तो आज से अपना तैयारी कर लीजिए और आप अपने कोर्स को कंप्लीट करिए, जितना हो सके उतना करिए अगर अच्छे अंक आपको प्राप्त करने हैं तो, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन का इतना दौर बढ़ गया है कि आप खुद सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना ऊपर जा चुका है और आज कितना क्या होने वाला है, कितना टाइट कंपटीशन होगा वो आप खुद जानते हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो जो हमारी होगी और भी इंटरेस्टेड वीडियो होगी, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि 12वीं क्लास में और 10वीं क्लास की 2 वीडियो डालूंगा मैं। उस वीडियो में आप ये देखोगे कि 12वीं क्लास में टोटल फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, लॉन्ग कितने आते हैं, वो पूरा कितने अंक का कौन सा क्वेश्चन आता है, चॉइस में कौन से आते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। इसीलिए मैं ये वीडियो तैयार की है मैंने, ये वाली वीडियो। इसके आगे जो वीडियो आएगी उस पर आप ध्यान दें। उस वीडियो में केवल यही बताऊँगा मैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कितने क्वेश्चन आते हैं। 10वीं क्लास का बताऊंगा मैं, 10वीं क्लास में कितने नंबर साइंस का पेपर होता है, कितने मार्क की फिजिक्स आती है, कितने मार्क की केमिस्ट्री आती है, कितने मार्क की बायोलॉजी आती है। और ये तो आप जानते ही हो कि 25 नंबर की फिजिक्स आएगी, 25 नंबर की बायोलॉजी आएगी, 20 की केमिस्ट्री आएगी, 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। इसके अलावा मुझे बताना है तुम्हें कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों की संख्या क्या होती है, कौन सा क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, कौन सा 3 का, कौन सा 4 का, कौन सा 5 नंबर का, 7 का आता है क्वेश्चन। मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही होता है। जब तक के लिए धन्यवाद।